नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इस्राइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है। इस्राइल न सिर्फ सीरिया में घुसा है बल्कि सीरिया में कुछ माह पहले बनी अहमद अल शारा या अबू मोहम्मद जौलानी की हुकूमत की नाक के नीचे बड़ा नुकसान भी कराया है। जी हां, सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद से ही वहां रेजिस्टेंस को कमजोर किया गया और कभी आईएसआईएस का हिस्सा रहे एचटीएस के लड़ाकों ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन अब इस्राइल सीरिया में प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गया है। आपको याद होगा कि लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो में ही मिडिल ईस्ट के मामलों पर पैनी नजर रखने वाले शौकत भारती साहब कह चुके हैं कि एचटीएस तो बड़ी ताकतों के लिए सिर्फ एक मोहरा है और सीरिया से बशर अल असद हुकूमत के जाने के बाद यही ताकतें धीरे धीरे एचटीएस को किनारे कर सीरिया पर कब्जा करेंगी। ताजा मामला उसी की बानगी नजर आ रहा है। तो गजा में जारहियत के बाद अब इस्राइल ने सीरिया के अंदर भी घुसकर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2 मई जुमे की सुबह इस्राइल ने सीरिया के प्रेसिडेंट हाउस के पास ही एयर स्ट्राइक की। बताया गया है कि इस बमबारी के बाद सीरिया की अबू मोहम्मद जौलानी सरकार सख्ते में आ गई है। इस्राइल का हमला जबरदस्त था। सीरिया से आ रही तस्वीरें और वीडियो इसकी गवाही दे रहे हैं। इससे पहले सीरिया से खबरें आती रहीं कि वहां बरसरे इक़्तिदार हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बशर अल असद के हिमायतियों बिलखुसूस अलवाइड शियाओं को बुरी तरह मार रहे हैं। आरोप लगा कि अलवाइड्स के इलाकों में एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के लोग घरों पर धावा बोल रहे हैं और जो दिख रहा है उसे मार रहे हैं। आपको बता दें कि सीरिया के साबिक या पूर्व सदर बशर अल असद इसी अलवाइड कम्युनिटी से हैं और उनके दौर में ईरान और उसकी एलीट फोर्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम का इस इलाके में दबदबा रहा। ईरान की वजह से ही सीरिया रेजिस्टेंस फोर्स या मुकाबमती तंजीमों को मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता हुआ करता था। लेकिन तुर्की के सपोर्ट से एचटीएस के लड़ाकों ने बशर अल असद सरकार को पलट दिया और फिर अहमद अल शारा या अबू मोहम्मद जौलानी इक़्तिदार पर काबिज हुए। जौलानी के आते ही सीरिया के एक बड़े हिस्से गोलान हाइट्स पर आनन फानन में इस्राइल ने कंट्रोल कर लिया। उसने ऊंचे पहाड़ों पर अपनी फोर्स बैठा दी जहां से सीरिया और लेबनान में एक साथ नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि तुर्की भी सीरिया से लगते अपने इलाकों की सरहद पार कर सीरिया के हिस्सों को अपने में मिला चुका है। शौकत भारती कहते हैं कि अरब मुल्कों के चहेते जौलानी को लाने का मकसद ही सीरिया की बंदरबाट है जो आज नहीं तो कल होनी ही है और इस्राइल तुर्की इसके लिए नए नए बहाने तलाशेंगे। बहरहाल सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रेसिडेंट हाउस के पास इस्राइल के ताजा एयर स्ट्राइक की वजह साउथ सीरिया के गांव में रहने वाली ड्रूज कम्युनिटी या ड्रूज कौम है। ड्रूज एक अल्पसंख्यक या अक़लियती कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों खासतौर पर लेबनान, सीरिया और इस्राइल में रहती है। इनका अपना अकीदा और रस्मो रिवाज है। हालांकि ड्रूज समुदाय के मानने वाले पहले खुद को मुसलमान ही बताते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका अकीदा और तौर तरीके इस्लाम से अलग होते चले गए। सीरिया में बशर अल असद के आते ही इस्राइल ने जिस गोलान हाइट्स पर पूरा कब्जा कर लिया था वहां पर यही ड्रूज कम्युनिटी ज्यादा रहती है। ड्रूज एक अरब कौम है, लेकिन इस्राइल में रहने वाले ड्रूज वहां फौज से लेकर कई अहम ओहदों पर हैं और खासे ताकतवर भी हैं। दुनिया भर में कुल मिलाकर 10 लाख ड्रूज रहते हैं। तो इल्जाम लग रहा है कि हाल ही में एचटीएस के लड़ाकों और ड्रूज कम्युनिटी के लोगों के बीच झड़प हुई थी जिसका बदला इस्राइल ने लिया है।
अल-कायदा और आईएसआईएस से बने एचटीएस के लड़ाके सीरिया में अलवाइट्स और दीगर लोगों पर पहले से हमले कर ही रहे हैं। हाल ही में दमिश्क के पास ही एचटीएस और ड्रूज लड़ाकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। हिंसा की शुरुआत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसार से हुई थी, जो कथित तौर पर एक ड्रूज शख्स का था, जिसके बयानात को इस्लाम के खिलाफ माना गया, जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ गया और दमिश्क के साउथ में ड्रूज इलाकों में कई शहरों में जवाबी हमले शुरू हो गए। चूंकि इसराइल में ड्रूज कम्युनिटी का दबदबा है, इसलिए उनकी हिमायत में उतरे इसराइल ने सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक कर जौलानी हुकूमत को समझा दिया है कि ड्रूज पर उनकी जोर जबरदस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं चलेगी और ड्रूज कौम के साथ इसराइल खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि अलवाइट्स या अलवियों पर भले ही एचटीएस का जोर चल गया हो, लेकिन ड्रूज कम्युनिटी के साथ इसराइल आकर खड़ा हो गया है। शौकत भारती कहते हैं कि ये सिर्फ बहाने हैं सीरिया में इस्राएली ताकत बढ़ाने के। वो कहते हैं कि इसराइल धीरे धीरे सीरिया में बढ़ रहा है और अहमद अल-शारा हुकूमत उन्हें रास्ता दे रही है। वैसे भी इक़्तिदार में आते ही सऊदी तुर्की हिमायती सुन्नी अहमद अल-शारा कह चुके हैं कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह रही कि एचटीएस ने हिजबुल्लाह से लेकर दीगर ईरान हिमायती तंजीमों को सीरिया से बाहर किया, जो इसराइल के सख्त मुखालिफ माने जाते हैं। बहरहाल सीरिया में इसराइल ने राजधानी दमिश्क पर हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ यमन है, जो गजा के लिए इसराइल से लड़ने का दावा करता है। यमन में अंसारुल्लाह की हिमायत में जुमे के रोज यानी 2 मई को फिर राजधानी सना समेत दीगर शहरों में बाद नमाज जुमा अवाम का जम्मे गफीर था। करीब 1.5 माह बाद भी यमन के अंसारुल्लाह अमेरिका और इसराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वहीं यमन की आवाम भी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। तो एक तरफ दाइश से निकला एचटीएस सीरिया में इसराइल के आगे बेबस है, तो दूसरी तरफ यमन के शिया जैदी यानी अंसारुल्लाह इसराइल और अमेरिका से 2-2 मोर्चे पर एक साथ मुकाबले में है। एक तरफ सीरिया का बड़ा हिस्सा इसराइल के पास जा रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के अंसारुल्लाह अपने मुल्क को दांव पर लगाकर गजा के लिए खड़े होने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सीरिया में इसराइल राजधानी तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि अबू मोहम्मद जौलानी और उनके हिमायती सऊदी और तुर्की इन हालात से कैसे निपटते हैं। तो दीन दुनिया का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसके ताल्लुक से आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगता है। दुनिया भर में जहां से भी आप हिंदी और उर्दू को समझते हैं और इस शो को देख रहे हैं, हमें बताइए आप दुनिया के किस हिस्से से इस शो के साथ जुड़े हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।